वेलकम बैक दोस्तों। तो अपनी वीडियो को जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर दोबारा शुरू करते हैं। और जिस तरीके से मैंने कल कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ आपसे बात की थी कि उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस कुछ मैंने लिख के रखे हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुए हैं और इन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है हम देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि जो मैंने बताई थी आपको कि जो हमारे एरर्स होते हैं वो कभी प्लेस का एरर होता है, कभी अमाउंट का एरर होता है और कभी साइड का एरर होता है। तो मैं ये भी प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ कि ये देखिए यहाँ पे साइड का एरर है या यहाँ पे प्लेस का एरर है या फिर यहाँ पे अमाउंट का एरर है। तो जो पहला ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लिया है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। बोला कि मोहन को माल बेचा गया है उधार, तो मोहन को यहाँ पे जो जेन्युइन एंट्री होनी थी, जो करेक्ट एंट्री थी वो क्या होनी थी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से वास्तविकता में जो सच्चाई, जो सत्यता थी, जो करेक्ट इफेक्ट था वो मोहन पर डेबिट इफेक्ट पड़ना था। लेकिन यहाँ पे बोला कि मोहन पे गलत इफेक्ट पड़ गया है कि मोहन को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। तो हम इसको कैसे, पहले तो एनालाइज करेंगे हम लोग कि तो हमारे क्या निकल के सामने आया कि मोहन इज रॉन्गली क्रेडिटेड बाई, उसने लिखा है तो हम 7,000 ही मान के चलेंगे। दूसरा, मोहन इज नॉट डेबिटेड, कितना, 7,000 से। तो अब हमारे पास, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या है, तो हम इस एरर में यहाँ पे दिख रहा है हमको कि यहाँ पे साइड का एरर है कि मोहन के दूसरे साइड में मुझे एंट्री करनी थी, करेक्ट साइड दूसरा था और मैंने गलती से उसके रॉन्ग साइड में एंट्री कर दिया। तो ये साइड का है कि कौन से गलत साइड पे अगर एंट्री कर देते हैं तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो मोहन अगर रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे, कितने से, 7,000 से। और मोहन, दूसरा गलती क्या है कि मोहन डेबिट नहीं हुआ है तो हम मोहन को फिर से डेबिट करेंगे, कितने रुपए से, फिर 7,000 से। तो मतलब मोहन 2 बार डेबिट हो रहा है, मतलब मोहन डबल अमाउंट से डेबिट अगर कर दिया जाए तो हमारी एंट्री, हमारा जो एरर है वो रेक्टिफाई हो सकता है। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, तो 14,000 और 14,000 एक एंट्री। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, मदद हमारी करेगा हमारा एनालिसिस। दूसरा है, एक मिलता जुलता एंट्री है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे रोहन को क्रेडिट होना था लेकिन रोहन डेबिट हो गया है, तो हम यहाँ पे फिर से बना सकते हैं। अगर एनालिसिस चाहे बनाना तो हम लिख सकते हैं रोहन्स अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड बाई 9,000। और दूसरी गलती क्या हुई है कि रोहन्स अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड बाय ₹9,000। तो क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट कर दीजिए, इसका इलाज है 9,000 से। और अगर डेबिट गलत हो गया है तो उसको सही करने के लिए हमको फिर इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 9,000 से। तो कुल मिला के रोहन 18,000 से, डबल अमाउंट से रोहन क्या हो जाएगा, रोहन क्रेडिट होगा, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रोहन्स अकाउंट 18,000। अब आगे चलते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गोविंद एज व्हाट, 10,000। बोला कि मैंने रोहन से उधार सामान खरीदा है लेकिन उसको गोविंद के डेबिट साइड में लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ों का है, एक तो साइड का एरर है, दूसरा प्लेस का एरर है और तीसरा अमाउंट का एरर है। तीनों एरर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो साइड में डेबिट के बदले तो क्रेडिट में उसको, क्रेडिट के बदले डेबिट में एंट्री कर दिया है रॉन्ग साइड में। प्लेस, रोहन की जगह गोविंद के बुक्स में एंट्री कर, अकाउंट में एंट्री कर दिया गया है। और अमाउंट 9,000 के बदले हम लोगों ने 10,000 से एंट्री कर दी है। तो तीनों मिस्टेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो तीनों को कैसे ठीक किया जाए, तो पहले हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि रोहन इज नॉट क्रेडिटेड बाई ₹9,000।
फिर गोविंद इज wrongly डेबिटेड बाय ₹10,000। ठीक, तो चलिए ठीक करते हैं इसको। तो रोहन इज नॉट क्रेडिटेड, रोहन क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर दीजिए रोहन को 9,000 से। ये रॉन्गली डेबिटेड को ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, कितने से गलत हुआ है तो 10,000 से, उसको 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बनेगी रोहन्स अकाउंट डेबिट गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से बनेगी? 9,000 ये, 10,000 ये और 19,000 ये। तो इस तरीके से तीनों एंट्रीज हम लोग अपनी यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से तीनों परिस्थितियों में हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है। आखिरी की 2 परिस्थितियाँ थोड़ी और भी देखिए हम लोग, जैसे कि हम लोगों को अभी एनालिसिस करने का भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता चला जा रहा है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसके एनालिसिस। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मुझे सेल्स बुक में लिखना था लेकिन मैंने परचेज बुक में लिख दिया, और परचेज बुक में हमें पता है कि सिर्फ एक ही साइड होता है। वो कौन सा साइड होता है? वहाँ पे परचेज बुक ऑलरेडी डेबिटेड होता है, और सिर्फ तो परचेज बुक हमेशा डेबिट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, और बोला कि मोहन अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, मतलब मोहन के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने सेल को नहीं किया, परचेज को उसकी जगह पे कर दिया। तो परचेज बुक पीबी परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड और सेल्स अकाउंट नॉट क्रेडिटेड। ये 7,000 से क्रेडिट नहीं हुआ है और ये अमाउंट नहीं दिया, मतलब ये भी 7,000 ही है। तो अगर परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ तो ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट से करेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको भी ठीक करेंगे क्रेडिट से। दोनों 7,000 7,000, तो हमारा यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे 7,000 7,000 और 14,000। फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4,000। देखिए यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीज़ का एरर है। पहले तो प्लेस का एरर है, मुझे फर्नीचर अकाउंट को करना था डेबिट, लेकिन मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और दूसरा अमाउंट का भी दिक्कत है। हाँ, इसमें यह है कि साइड का एरर नहीं है, लेकिन ये 2 एरर्स हमें दिख रहे हैं सामने। तो फर्नीचर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस में कि फर्नीचर अकाउंट इज फर्नीचर अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, परचेज किया है था बाई 10,000। और दूसरा फाइंडिंग क्या है कि परचेज अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड बाई ₹4,000। तो नॉट डेबिटेड को डेबिट कर दीजिए 10,000 से, और रॉन्गली डेबिटेड को क्रेडिट कर दीजिए 4,000 से। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बने परचेज अकाउंट 4,000 एंड टू सस्पेंस अकाउंट, जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाला जाएगा 6,000 के रूप में। तो इस तरीके से मैंने चुनी हुई 5 ट्रांजैक्शंस में बताया आपको कि ये जो एरर्स हैं इनको रेक्टिफाई करने के लिए किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इनका एनालिसिस करेंगे पहले, और उस एनालिसिस के यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इन जगहों पे हम, ये हमारा डायग्नोस है, मैंने इसको डायग्नोस किया कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और इस ट्रीटमेंट के आधार पर मैंने जर्नल एंट्री बना दी। मैंने देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका डायग्नोसिस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट के आधार पे जो मैंने प्रिस्क्राइब किया है वो कि ये जर्नल एंट्री अगर हम बना देते हैं और ये एंट्रीज पास कर देंगे अगर हम अपनी बुक्स में, तो हमारे जो एरर्स हैं उनके जो बैड इफेक्ट है, जो रॉन्ग इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएंगे, और जो करेक्ट इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी मैं और भी NCERT के क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा और प्रयास करूंगा कि 2-3 वीडियो और बनाऊं मैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोग सेम स्ट्रीम से जुड़े हुए दोस्तों को वीडियोस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखते समय अपने नोट्स भी बनाते रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को अभी। और अगली वीडियो में मैं फिर आऊँगा ऐसे कुछ 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।